नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानता हूं, उसके बाद विस्तार से सभी सुर्खियों का खंडन किया जाएगा। तो चलिए, 11 साढ़े 11 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं और फटाफट जानते हैं। तो मैं बता दूं कि अंजनाद्री हनुमान जन्मस्थली घोषित कर दिया गया है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा। और बता दें कि कोवैक्सीन जान जोखिम घटाने में 100% तक असरदार है, ये बात की गई है। और सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि भारत में दूसरी लहर अमेरिका से कई गुना तेज हो रही लगी है। और झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन जो है शुरू हो चुका है। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी भी कोरोना से संक्रमित हैं। और मैं बता दूं कि जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तैयार हैं। 23 से 24 अप्रैल को होने वाली वर्चुअल शिखर वार्ता में भारत सहित 40 से अधिक से ज़्यादा देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम बैंकॉक में लंबे समय के बाद लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो चलिए, देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों के बाद सभी का विस्तार से खंडन करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में क्या है खास, तो सबसे पहले मैं बता दूं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। और मैं बता दूं कि आप मुझे फेसबुक पर विकास कुमार बर्नवाल नाम से फॉलो भी कर सकते हो मेरे पेज को। तो चलिए, मैं बता दूं कि आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब आज रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रत्येक दिन विज्ञान से जुड़े 5 सवाल आपको दिए जा रहे हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और सभी एग्जामों के लिए है, और काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाबों को। आज ही के दिन वर्ष 1958 में वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी ने नौसेना के प्रथम भारतीय प्रमुख के रूप में पद ग्रहण किया और 4 जून 1962 तक सेवाएं दी। उन्होंने एस.एच. कारगिल से यह पदभार ग्रहण किया और उनके बाद भास्कर सोमन इस पद पर आए। आज ही के दिन वर्ष 1970 में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। करीब 2 करोड़ लोग कार्यक्रम के हिस्सा बने। पृथ्वी दिवस मनाने का विचार अमेरिका के जेराल्ड नेल्सन का था, इसलिए उन्होंने उसका पितामह कहा जाता है या कहते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1914 में प्रसिद्ध निर्देशक बी.आर. चोपड़ा का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। करियर की शुरुआत फिल्म पत्रकार के तौर पर की। 1949 में फिल्म करवट का निर्माण किया। 1955 में बी.आर. फिल्म्स के बैनर बनाया। इस बैनर तले पहली फिल्म नया दौर बनाई। इसके बाद गुमराज, कानून, पति पत्नी और वो निकाह बागवान जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई। 1885 में महाभारत धारावाहिक भी बनाया। आज ही के दिन वर्ष 1915 में जर्मनी के सेना के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार जहरीली गैस क्लोरीन का इस्तेमाल किया गया। तो विश्व भर में पहली बार 1915 में जर्मनी की सेना के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में किया गया क्लोरीन का इस्तेमाल। तो चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरू करते हैं सवाल को जवाब। तो मान्यता को प्रमाण मिला है, तो वो क्या है मान्यता, तो बता दूं कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने घोषणा की है कि भगवान हनुमान जी की जन्मस्थली अंजनाद्री है। यह जन्म स्थान मंदिर से उत्तर दिशा में करीब 5 किलोमीटर दूर जपाली तीर्थम में एक पहाड़ी है। टीटीडी द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरलीधर शर्मा की अगुवाई में गठित की गई विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों की एक समिति ने यहाँ तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की उपस्थिति में रामनवमी के अवसर पर ये घोषणा की है। और मैं बता दूं कि जन्मस्थली की साक्ष्यों वाली पुस्तिका भी जारी की गई है। श्री अंजनेया स्वामी के नाम से ये विख्यात है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ज़रूर देखें। तो राम जन्मोत्सव पूरे देश भर में मनाया गया। रामनवमी की बहुत धूम रही, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद थॉट्स ऑफ द डे। तो
शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है, क्योंकि इससे बिना हमारा क्लास जो है अधूरा रहता है। जब तक दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा, नहीं दौड़ पाया तो चलूंगा, नहीं चल पाया तो रेंगूंगा, मगर कभी रुकूंगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। लोगों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए अपने जीवन में, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी काम कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, बशर्ते आप जो है धैर्य रखोगे और आत्मशक्ति बरकरार रखोगे। अभी कोरोना का समय हो रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो डर जा रहे हैं कोरोना से, और उससे क्या हो रहा है कि एक नेगेटिव जो है थॉट बन रही है, उससे पहले लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इससे ज़रूरी है कि आप कोरोना को पॉजिटिव वे में लें और उससे फाइट करें, और ऐसा जो है इम्यून सिस्टम तैयार करें ताकि कोरोना जो है आपसे दूर रहे। तो एक बार फिर बता दूं कि जब तक दौड़ सकता हूं दौड़ूंगा, नहीं दौड़ पाया तो चलूंगा, नहीं चल पाया तो रेंगूंगा, मगर कभी नहीं रुकूंगा, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहूंगा। तो बहुत अच्छी लाइन, बहुत ही मोटिवेशनल थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में क्या है खास। तो सबसे पहले फटाफट सवालों को जवाब में दे देने वाले शुरू कर दूं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि और कौन सा नोटिफिकेशन मिल सके। तो कल का आपने क्लास में नहीं किया तो उसका मैं लिंक शेयर भी कर दूंगा 11:30 बजे का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज की ओर। तो आज विश्व भर में जो है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। तो इस पर मैंने ही पहले ही बता दिया कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जो है जागरूक करने के लिए पहली बार जो पृथ्वी दिवस जो 1970 में मनाया गया। ठीक है, करीब 2 करोड़ लोग जो है कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जो है 95 वर्ष की हो गई। सादगी से जो है उन्होंने अपना जन्म दिवस मनाया, और हाल ही में आप देखे होंगे कि उनके जो शौहर हैं यानी उनके हस्बैंड, जिनका जो है हाल ही में मृत्यु भी हो गया। इस कारण से जो है कोई तरह का प्रोग्राम नहीं आयोजित की गई, और सादगी से जो है पूरा ये मनाया गया। वो जो है उनको जो है हाल ही में उनके रिश्तेदारों के द्वारा 2 पप्पी भी गिफ्ट की गई है, ताकि जो है वो अपना जीवन अच्छे से बिता सके। और अभी वर्तमान में 95 साल की हैं। तो जो है उन्हें दुख का सामना और अकेलापन का भी सामना करना पड़ा है। उनके जो पति जो है फिलिप, उनका जो है मृत्यु हो गया था। 1926 में जो है उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 21 अप्रैल को। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ। तो ये तस्वीरें भी देख सकते हैं उनकी बचपन की फोटो उनके माता पिता की, जो कि 21 अप्रैल की है 1926 की। नेक्स्ट देखते हैं। एशियन इंफोसिस्टम ने आलोक साहू को जो है चीफ फाइनेंस ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। वो बहुत ही पहले से ही जो है कंपनी से जुड़े हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया गया है। इस दिन को जो है मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन हमारे फॉर्मर और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस दिन जो है आईएएस और जितने भी आईसीएस के ऑफिसर थे उनके साथ जो है मीटिंग की थी, और देश में एक नई क्रांति की जो है शुरुआत की थी। एक नई बदलाव के साथ, नई सोच के साथ काम करना शुरू किया था। इसीलिए इस दिन को जो है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस या नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। और पिछले से दिन अब उन्होंने देखा होगा कि यूपीएससी ने जो है साक्षात्कार को जो है डेट पोस्टपोन कर दिया है। कुछ यूपीएससी के द्वारा कुछ वैकेंसी में जो है साक्षात्कार लिए जा रहे थे, जिसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है या टाल दिया गया है तत्काल के लिए। और आने वाले समय में जो है जून में यूपीएससी की प्रीलिम्स होने वाली है, लेकिन कोरोना का स्थिति को देखते हुए जो है आगे भी डेट पोस्टपोन की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर आगे कुछ करते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार मानव कोशिकाओं को बंदर के भ्रूण में विकसित किया है। तो ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय विदेश दुनिया में बना हुआ है। कहीं विरोध हो रहे हैं, कहीं तो कुछ और बातें चल रही है। इसको नैतिक शास्त्र में जो है इसके खिलाफ बताया जा रहा है, क्योंकि मानव और बंदरों को इस तरह से भ्रूण में शामिल करना जो गलत तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन चर्चा का विषय इन दिनों जो है काफ़ी बढ़कर जो है लोग इसको चर्चा के विषय के रूप में जान रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को जो निःशुल्क कोरोना वैक्सीन प्रदान करने की घोषणा कर दी है। तो इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं बता दूं कि हाल ही में जो है कल ही सीरम इंस्टीट्यूट ने साफ तौर पर कहा है कि वो अपना वैक्सीन जो है कोवैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपये में, राज्य सरकार को 400 रुपये में, और निजी क्लिनिक या हॉस्पिटलों को जो है 600 रुपये में देगी। इसमें बहुत सारे विरोध भी शुरू हो रहे थे देश में। तो इस तरह से जो है राज्य सरकार ने जो है
सभी लोगों को फ्री में जो है निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने का या प्रदान करने की घोषणा कर दी है। तो ये पहला राज्य भी बन गया है, ऐसा आप देख सकते हो। अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा ही जो है लोगों को फ्री वैक्सीन दी जा रही थी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर पढ़ते हैं, आखिरी 4 सवालों को फटाफट जानते हैं। तो आरबीआई ने देश की संपत्ति में निर्माण कंपनियों के बारे में जो है अध्ययन करने के लिए सुदर्शन न्याय समिति का गठन किया है। तो देश में जितने भी जो है विनिर्माण यानी एआरसी, ठीक है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में जो है अध्ययन किया जाएगी कि किस तरह से जो है बहुत सारी कंपनियां देश में काम कर रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर बिस्केक में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय सेना और किर्गिस्तान की सेना के द्वारा जो है सैन्य अभ्यास किया गया है, जो काफ़ी सफल रहा। बहुत अनुभव मिला जो है इंडियन आर्मी को के द्वारा जो है किर्गिस्तान के आर्मी को जो है सीखने का कैसे युद्ध जैसे हालातों में सीखे जाते हैं, चाहे वो गृह युद्ध हो या दुश्मनों के युद्ध हो, तो सभी तरह की ट्रेनिंग जो है उनको दी गई। एक कुशल जो है अभ्यास ये जो है हुआ, जो कि बिस्केक में किर्गिस्तान की राजधानी में हुआ। संयुक्त रूप से ये जो है आयोजित किया गया था। तो नेक्स्ट आखिरी 2 सवाल की ओर बढ़ते हैं। मीराबाई चानू ने ताशकंद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो ये देख सकते हैं मीराबाई चानू काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाड़ी कादिर खान अहमद खान पर जो है 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि मेहरदीप छायकर पर भ्रष्टाचार के 6 आरोप लगाए गए हैं। खान पर भ्रष्टाचार के आरोप 2019 में लगे थे। आईसीसी की विज्ञप्ति के मुताबिक कादिर खान पर जो है प्रतिबंध 16 अक्टूबर 2019 से प्रभावी होगा। ये थे आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको। तो ये यूए के युवा खिलाड़ी हैं जिनको जो है आईसीसी के द्वारा 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान आरे मिल्लिक के द्वारा निर्धारित किया गया था। मानव में जेराफ-थैलेमिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से जेराफ-थैलेमिया और आँख की देखने में यानी नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियाँ होती है। नेक्स्ट चलते हैं। बर्तन के परमाणु सिद्धांत पर के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों थॉमसन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाता है, लेकिन ये गलत साबित हुआ है। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया है, लेकिन इसको गलत साबित कर दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। अल्किलीन धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। आखिरी सवाल। कार्ल लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकरण के आधार पर जो है 5 जगत में बांटा गया है। ये थे 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप विज्ञान बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिली होगी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दूँ आगे, जो कि इस क्लास का आखिरी न्यूज है। तो शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि न्यूजीलैंड और हांगकांग में मिले एक केस। म्यांमार, चीन टॉप 10 दुनिया के देश हैं जिनमें जो है मात्र 2, 3, 4 इस तरह केस आपको देखने को मिलेंगे। तो 21 अप्रैल की बात की जाए तो म्यांमार में 17, 21 चीन में, सिंगापुर में 15, 74 सेनेगल में, माल्टा में 24, ऑस्ट्रेलिया में 15, हांगकांग न्यूजीलैंड में 1, 2, इस तरह से भूटान में 20, ताइवान में 4 मार्च देखने को मिले हैं। ब्रिटेन पेट्रोल डीजल के दाम की बात की जाए तो लगातार 5वें दिन जो है अस्थिर रहा है। और नेक्स्ट चलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आसन
तो ऊर्ध्वर आसन, यौगिक आसन, जो कि इसके बहुत ही फायदे हैं। इसके नियमित अभ्यास से सांस से संबंधित परेशानी दूर होती है। प्रक्रिया या उदराश्वासन की अवस्था में ही लेटे गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों में हवा भरें और धीरे धीरे सांस छोड़े। इसी तरह प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। इसका नियमित अभ्यास करें। उदरासन भी आप देख सकते हो, इसके नियमित अभ्यास से पाचन शक्ति मजबूत होती है, सांस से संबंधित परेशानी दूर होती है, संक्रमण से बचाव में ये कारगर है। किसी का जमीन पर पीठ के बल आराम से लेट जाए, गहरी सांस लेकर पीठ में हवा भरे, इसके बाद धीरे धीरे छोड़े। 5 से 6 बार इस क्रिया को दोहराएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आसन दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार में बिहार योग विद्यालय मुंगेर का बड़ा योगदान है। योग विद्यालय से जुड़ी मंत्र निधि के सहयोग से जो है हम कोरोना का काल का जो है फायदा पहुंचाने वाले कुछ आसनों को बता रहे हैं। या कोई दवा या इलाज नहीं, बल्कि एक सुझाव है जिससे अपनाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बेहतर की जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो है मैंने आपको शेयर किया। आई होप इससे आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। और योगासन जो है आप जरूर आज से करोगे, बदलाव जरूर करनी है। अब रामदेव महाराज का योगा भी देख सकते हो, उनकी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आती हैं, डीडी भारती में न्यूज आती है मॉर्निंग में, तब करके अपना जीवन स्तर को सुधार सकते हो, कोरोना से बचाव कर सकते हो। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो press the bell icon for the all kinds of notification, important notification. So thank you very much for watching, thank you, and please subscribe my channel। और टेलीग्राम पे भी जो है आप हमसे जुड़ सकते हो, और कल का क्लास जो लोग नहीं किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।